सत्य के साथ। बदलाव चाहिए, बदलाव। पढ़े लिखे हाथ में डिग्री है, रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं बीजेपी से और हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हम तो कहें कांग्रेस आनी चाहिए बस। मुकाबला शायद त्रिकोणीय अभी हो सकता है। वोट मांगना सारे आते हैं जी। ठीक ही है, जो चल रही बीजेपी चल रही बढ़िया चल रही। बीजेपी ने अच्छा काम किया है। हमारा मुद्दा तो सिर्फ मोदी का मुद्दा है। वो हिंदू राष्ट्रवादी है, हम बीजेपी के हैं। पहाड़ पॉलिटिक्स में बीते एक महीने से हमने आपको उत्तराखंड की तमाम विधानसभा सीटों पर बताया कि 2022 का जो रण है वो किस पार्टी के लिए कितना मुफीद होगा, कितना नुकसानदेह होगा। आखिरी में हम जब चंद घंटे बचे हुए हैं यहाँ पर वोटिंग के लिए, हम आ पहुँचे यहाँ उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट पर डोईवाला वो सीट है जहाँ लगभग 4 साल से ज़्यादा प्रचंड बहुमत की त्रिवेंद्र सरकार ने राज किया। लेकिन इस विधानसभा में ये करिश्मा हुआ, चमत्कार हुआ कि बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। समीकरण बदल गए और यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है वो भी बदल गया। आखिरी एपिसोड के तौर पर चुनाव की मतदान से चंद घंटे पहले हमारी टीम पहुंची डोईवाला और रायपुर विधानसभा। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट इस विधानसभाओं की, आइए अरशद और इमरान की इस रिपोर्ट में समझते हैं कि 2022 की इस रण में डोईवाला और रायपुर का जो मिजाज है वो कैसा है। मेरा नाम शशांक राय। इस बार आपको क्या माहौल देखने को मिल रहा है? इस बार माहौल जो हमारा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी चाहिए। क्योंकि इसलिए कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि आप देख सकते हो महंगाई कितना हो रहा है और जो हम युवाएं हैं, रोज़गार कुछ नहीं है, सब रोज़गार कुछ नहीं है। तो हम युवाएं चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जो उन्होंने अपने वादे को बोला है अगर वो पूरा करेंगे, और हमें लगता है, आशा है कि वो जो उन्होंने 4 धाम 4 काम बता रखा वो उसे पूरा करेंगे। मैम आपका नाम? गायत्री शुक्ला। इस बार आपको क्या लगता है क्या माहौल होगा? इस लग रहा है कांग्रेस सरकार आएगी तो माहौल अच्छा बनना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिले। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, नशा पानी कर रहे हैं। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे और बच्चों को खुशी मिलेगी। जो आत्महत्या कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, बच्चों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अपने काम धाम में बिजी रहेंगे, अच्छा वो बनाएंगे, अच्छा देश को फिर चलाएंगे। जो बच्चे, हम तो यही चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए, बदलाव आए और सब बच्चे अपना सुखी से रहें, अपना काम धाम करें। जो बेरोजगार हो रहे हैं, लड़कियां बेरोजगार हैं, लड़के बेरोजगार हैं, सब अपना करें। उसकी वजह से लड़कों की शादी नहीं हो रही, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, बहुत कारण हो रहे हैं इन चीज़ों में। महंगाई हो रही, गैस बढ़ गया, गैस के दाम, हम महिलाओं के लिए दिक्कत हो रही, घर चलाना, बहुत चीज़ें हो रही है, ऐसी चीज़ें। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आई तो महंगाई को कम करेगी, रोजगार बढ़ेगा? कोशिश तो करेगी कि कुछ तो कम हो, हम लोग का कुछ तो भला हो। लेडीज़ लोगों का जो घर को चलाना है, उनको आदमियों को तो थोड़ा कमाते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, थोड़ा लिया देते हैं, उसमें गुजारा करना मुश्किल हो रहा है हम लोगों का, तो कैसे होगा? तो अभी 5 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे उत्तराखंड, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। उन 5 साल में और इन 5 साल में आपको क्या क्या फर्क दिखा? नहीं, उस समय तो थोड़ा बच्चों को रोजगार मिला भी था, इस टाइम तो बीजेपी की सरकार में बिल्कुल कुछ नहीं मिला। और नहीं तो महंगाई बढ़ती जा रही, बच्चे वैसे ही बेरोजगार हो रहे, हम लोग लेडीज़ को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सर आपका नाम? मैं सूबेदार एससी कपूर। सर इस बार आपको क्या माहौल लग रहा है? इस बार परिवर्तन का माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा परिवर्तन का माहौल है। इस समय हम काऊ को नहीं जीतने देंगे, यहाँ से जीतेगी कांग्रेस जीतेगी हमारी पार्टी। बहुत पुरानी पार्टी है, हम लोग बहुत परेशान हैं बीजेपी से और हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं इस बार। किस लिए परेशान है? हर चीज़ से, महंगाई से, बच्चों की बेरोजगारी से। एक वैकेंसी नहीं खुली अभी तक। हम फौज के रिटायर आदमी हैं, हमारे बच्चे बीटेक बीएड करके सड़कों पे धोखा खा रहे हैं ये बीजेपी के राज में। तो हम सोचते हैं कि कांग्रेस आए, रोजगार मिले बच्चों को हमारे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी, रोजगार मिलेगा? पक्का आएगी इस बार, परिवर्तन की लहर है, पक्का आएगी कांग्रेस 100%। बदलाव चाहिए, बदलाव। कांग्रेस चाहिए। इसलिए बदलाव? महंगाई, क्या महंगाई? हर चीज़ महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी। एक तो कारोबार नहीं, ऊपर से प्लस महंगाई, आदमी तो मरेगा ही। बदलाव चाहिए, कांग्रेस चाहिए। कारोबार की तो स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है, मैं इंजीनियर होने के बाद मजदूरी कर रहा हूँ और मजदूरी भी रोज़ नहीं मिलती है। ऐसी हालत ख़राब है। पहले काम धंधा मिल जाता था, अपना काम वाम व्यापार चल रहा था ठीक ठाक। आज की डेट में जो लड़के काम लगा के करते थे, आज उनके साथ खुद लग के काम करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति हो रखी है। बाहर मार्केट में काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे से परेशान हो रखे। तेल महंगा हो रखा, किराया महंगा हो रखा, सब्जी महंगी हो रखी है, सारी चीज़ें, गैस सिलेंडर महंगा हो रखा, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो रखी है कि कोई काम नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और आगे अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। आपका नाम?
जगन। आपकी क्या क्या समस्या है? आप किस समस्या को लेकर आप वोट डालोगे इस बार? बस हम तो कहें कांग्रेस आनी चाहिए बस। कांग्रेस ही क्यों आनी चाहिए? अरे इन्हें कुछ नहीं करा, गरीबों को मार दिया और इन्हें तो गरीबों को हटा दिया सारा। जो बेचारे आराम से रोजगार रहे वो तोड़वा दिया सारा, रोजगार खत्म कर दिया उन्होंने। इसलिए कांग्रेस आनी चाहिए बस हमारी तरफ से। तो आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी वो विकास करेगी? कुछ तो करे। कांग्रेस के राज में देखो गैस इतना महंगा नहीं हुआ, अब पानी का बिल है 1300 रुपये हो रखा, और कांग्रेस के राज में 300 से ऊपर नहीं गया बिल, और गैस भी 300 से ऊपर नहीं गया। और आज तेल कितने हो रहा? 200-250 रुपये किलो हो रहा, बताओ। और जो कि 30-40 रुपये किलो था कांग्रेस के राज में। तो फिर अब कहाँ ये तो लूट दिया इनने गरीबों को। मेरा गोविंद प्रसाद। इस बार आपके क्या मुद्दे हैं? क्या सोच के आप किन मुद्दों पे वोट डालोगे? ये मुद्दा तो ये है क्योंकि इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। एक तो विकास, दूसरा रोजगार। नौजवानों का रोजगार से हाथ धो के बैठे हुए, पढ़े लिखे, हाथ में डिग्री है, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो परेशानियाँ। और दूसरा इस क्षेत्र में रायपुर, बालावाला, इस क्षेत्र में नौजवान जो लड़के हैं ये सारे ड्रग्स के शिकार हो रखे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से ये ड्रग्स मुक्त हो और रोजगार मिले, उसका विकास हो, उसी को हम समर्थन करेंगे। यहाँ पे जनसभा में लोगों ने ये मांग उठाई कि ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच है। एक ऐसे उम्मीदवार जो पहले दल बदल करके गए, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो यहाँ के राजा हैं, और आप एक ऐसे रहे जो आम आदमी जुड़े रहे हैं। ये लड़ाई बहुत ही इस वक्त इमोशनल हो गई है। यह लड़ाई ऐसे है, लोगों में अपने और पराये की बात हो रही है। जिन्होंने अपने ना कांग्रेस को कुछ समझा ना बीजेपी को समझा, जो बीजेपी के मंत्री की बेइज्जती कर सकता है संगठन की कि तुम मेरी परमिशन के बिना कैसे आए, मतलब उस संगठन से ऊपर होगा विधायक। अपमानित किया कांग्रेस को, तो अपमानित किया कि जीत के कांग्रेस से गए और चंद करोड़ों रुपए में बिक करके सारी जनता की भावनाओं को जिस व्यक्ति ने बेचा हो। विकास के नाम पर 10 साल में कोई बताए, कोई ITI पॉलिटिकल, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई स्पोर्ट्स, कुछ तो किया हो। केवल जमीन ने कब्जाना, बेचना धंधा, ये उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं की। रायपुर तो सैनिकों का क्षेत्र रहा है, वीरों का क्षेत्र रहा, आंदोलनकारियों का, आज़ादी के दीवानों का रहा है। तो इस धरती को कलंकित करने का काम, ये उत्तराखंड जो त्याग और बलिदान के बाद बना, शायद के बाद राज्य बना, इस राज्य की भावना के विपरीत जो काम करे जनता क्यों बर्दाश्त करेगी। मैं यहाँ को राजनीति में अपने परिवार में हूँ, मेरे अपने लोग हैं, अपने गांव के लोग हैं। सरोकार रहा, बचपन से पढ़ाई लिखाई सब इकट्ठे काम करते थे। तो मैंने कुछ इस क्षेत्र की रायपुर को एक राज्य में नहीं देश में पहचान बनाई है कि यहाँ बीरबल सिंह से यूपी में जब विधायक था 85 तब ये जमीन स्टेडियम की अलॉट कराई थी, ये बीरबल सिंह। और ये रायपुर ब्लॉक डोवाला से बना, उस समय मैंने बनाया था, बाद में ब्लॉक प्रमुख बना उसका। तो मैंने क्षेत्र की पहचान बनाने, कहा है भव्य स्टेडियम हमारा रायपुर में, स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है कि रायपुर। ये जमीन रखते, ये तो इसको खुर्दबुर करे, जैसे आजमपुर की सारी खुर्दबुर कर दी, लगभग 35 एकड़ जमीन, 40 एकड़ जो थी, कहाँ है। तो विकास का पता है ना। यहाँ मैंने पॉलिटेक्निक बनवाया, ITI बनवाया, गुजराड़ा में नाला पानी में राजीव गांधी विद्यालय बनाया, नया ब्लॉक बनाया। हमारे गोरखा समाज के जो अंग्रेजों का गोरखा युद्ध होता नाला पानी में, वहाँ जनरल जिलस्पी शहीद हुए थे, वो उसको स्मारक को चिरस्थायी बनाने के लिए मैंने वहाँ स्मारक बनाया। पूरी सड़क 12 किलोमीटर की तौबन रोड से वहाँ तक बनवाई। तो मैंने ITI पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे निदेशालय, शिक्षा का, हेल्थ का, स्वास्थ्य का, हमारे PRD का, NCC का यहाँ बना। मैंने इन संपत्ति को बचा करके इस क्षेत्र की पहचान, वो एक उदाहरण दे दे, कोई ITI, कोई पॉलिटेक्निक, कोई अस्पताल, कोई स्टेडियम, कुछ तो किया हो। कुछ नहीं, लूट मार के ले आए हैं। कई व्यक्तिगत आरोप लगे कि बहुत ही उन्होंने लूट बचाए, बदले की भावना से काम करता है। अगर वो ठेकेदार काम कर रहा है, उसका पेमेंट रोक दिया कि तूने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। किसी का पानी बंद कर देगा कि तूने मुझे काम नहीं किया था। स्कॉलर, यहाँ तक विधवा पेंशन रोक दी लोगों की, जो बुढ़ापे का सहारा है। तो बड़ा दुखद अध्याय। ये चरित्र पता नहीं लोगों ने कैसे बना, भगवान जाने। ये उत्तराखंड की धरती इसको बर्दाश्त नहीं करती। मैं अपने परिवार में है, मुझे स्नेह मिल रहा, प्यार मिल रहा। और जो आप पार्टी से ऊपर निश्चित रूप से लोगों के प्यार स्नेह की वजह से बहुत बीजेपी के लोग ईमानदारी से खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो गंदगी को हटाना चाहते हैं। वो इन बिकाऊ लोगों को हटाना चाहते हैं। इस प्रदेश को बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए, यही हम जनता से अपील। बीजेपी के जो बागी, उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है? बीजेपी की भावना है उनकी, वो प्रदेश उनके लिए पहले, वो प्रदेश के हित में ऐसा जो भी कर रहे, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। सौरभ जी, आप युवा हैं,
युवा मुख्यमंत्री प्रदेश में इस वक्त अपने वापसी की बात जोड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई सीधे ऐसे व्यक्ति से है, हरीश रावत, जो सीनियर मोस्ट है कांग्रेस के। उनका जो इमोशनल कार्ड है वो हर बार होता है चुनाव में, आपने देखा होगा। पहले बेटी के लिए चुनाव में वो जाके ग्रामीण में रोते हैं, फिर कहते हैं कि अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की हो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, जान दे दूंगा। ये जो हरीश रावत की पॉलिटिक्स है वो युवा कैसे देख रहा है? इमोशनल कार्ड कब तक चलेगा? देखिए, आज का युवा बहुत समझदार है और तमाम प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, ट्विटर, फेसबुक, तमाम प्रकार से जुड़ा हुआ है और समाचार पत्र पढ़ता है, टीवी देखता है, समाचार देखता है। निश्चित तौर पे युवा सब बातें समझता है और इस प्रकार के जो कार्ड्स हैं, इमोशनल कार्ड, ये पहले के किसी ज़माने में तो चलते थे, परंतु अब नहीं चलेंगे। अब लगातार उनके बयान लगातार बदलते रहते हैं और तमाम लोगों ने उनको टीवी पे देखा भी है कि मैं किस प्रकार अपनी आंखें बंद कर लूँगा और जो चलता है चलते रहने दो। सब लोग भली भांति परिचित हैं। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और सब चीज़ें देख रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आशा की निगाहों से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी और हमारी जो सीटें हैं पूरे प्रदेश में 60 पार होंगी, हमारा लक्ष्य है। मुझे लगता है कि वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स है, क्या उत्तराखंड का कल्चर ऐसा रहा है कभी यहाँ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं? देखिए, उत्तराखंड एक बड़ा शांत प्रदेश है और यहाँ पर ये देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बातों को करना, मुझे लगता है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति को बीच में घुसाना, इस प्रकार का माहौल यहाँ नहीं है। यहाँ पर लोगों ने इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं देखी, आज तक किसी ने भी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करी। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब एक समाज को बांटने में ले और अपने वोट की राजनीति करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता इसे समझती है और पूर्ण रूप से इस चीज़ को नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आएगी। कल राहुल गांधी जी ने मंच से कहा कि भाजपा ने 3 चोर मुख्यमंत्री दिए। पहले एक दिया, चोरी किया, कहा हट जाओ। दूसरे को कहा फिर आओ चोरी करो, चले जाओ। ये चोर कह के मुख्यमंत्रियों का अपमान किया, इसको आप जैसे युवा किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये इस बात का जवाब उत्तराखंड की जनता देगी। उत्तराखंड की जनता ने हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों कार्यकाल को देखा है और तीनों को भली भांति हमारे यहाँ जो सरकार रही है, जीरो टॉलरेंस की सरकार रही है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी आए। ये जो मुख्यमंत्री बदलना होता है, ये पार्टी का अंदरूनी निर्णय होता है। उसमें तमाम तरीके के कई प्रकार के समीकरण होते हैं। जो अपने जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, इनसे कुछ और काम भी लेना होता है, इन्हें नेशनल लेवल पे कोई काम दिया जाता है या वो पार्टी का अंदरूनी निर्णय होता है। इसके विषय में बोलना राहुल गांधी जी को कतई शोभा नहीं देता और उस प्रकार से अगर इस प्रकार चोर शब्द वो कहेंगे, निश्चित तौर पे हम तो क्या जवाब देंगे, इनको जनता जवाब देगी। क्या कांग्रेस का गेम ओवर? कांग्रेस का गेम ओवर पहले ही हो चुका था और कांग्रेस तो पिछली बार जब हमारी 57 सीटें आई थी, उनके पास गिनी चुनी सीटें रह गई थी। मुझे लगता है वो उससे भी हाथ धोएंगे इसी प्रकार की। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और मुख्यमंत्री को चोर कहेंगे, जनता सब जानती है। आखिर में रायपुर में क्या देख रहे हैं? रायपुर हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। पिछली बार 37,000 मतों का तो सिर्फ मार्जिन था। इस बार मुझे लगता है कि हम एक तरफा 60,000 के आसपास ही जाएगी। हमारा जो मार्जिन है वो 60,000 जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी करें, उनको भाजपा ही जिता रही है। नहीं, अब इस प्रकार की बयानबाजी के अलावा उनके पास कोई बचा नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो खुद पलायन करके डोईवाला से रायपुर फेंक दिए गए हैं और अब वो यहाँ पर आए हैं और डोईवाला के विधायक रहे हैं। आप वहाँ से पलायन करके यहाँ क्यों आए? तो पहले तो जनता को ये पूछना चाहिए। अब आप यहाँ पे आए हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा कुछ चाहिए मुद्दा जिससे कि जनता के बीच में किसी न किसी तरह से हलचल पैदा कर सके। निश्चित तौर पे जनता समझ चुकी है, ये सारे हथकंडे पुराने हो चुके हैं। इस तरह की जो हथकंडे हैं उनको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उमेश शर्मा काऊ, उनके विषय में जाना जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता का किसी भी हद तक जाके साथ देते हैं। निश्चित तौर पर उनके प्रति माहौल है जहाँ वो जाते हैं। आप भी, हम यहाँ बजेत गाँव में हैं जो कि रायपुर विधानसभा में पड़ता है। आपने देखा होगा यहाँ आते हुए भी सारे घरों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। कांग्रेस का आपको झंडा तक नहीं दिखाई दिया होगा। इस प्रकार का माहौल है पूरी विधानसभा में। अभी हमने आपको दिखाया रायपुर की जनता की क्या है राय, किस तरह से वो चुनाव को देखते हैं। इस बीच हम पहुंचे हैं डोईवाला, तो यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? बेरोजगारी ज़्यादा बस, और क्या है, मजदूर आदमी है, वही यही है। देखते हैं कि कांग्रेस को जिताएंगे। सरकार किसी देना चाहते हैं? कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस बदलाव चाहते हैं। बदलाव। आपका नाम? गुड्डू। क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे विधान डोईवाला? माहौल का तो इस समय वैसे अभी कोई इतना पता नहीं चल रहा। त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट तो कह नहीं सकते, पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुकाबला शायद त्रिकोणीय भी हो सकता है। आपके क्या मुद्दे हैं? इस बार क्या मुद्दे दिल के वोट डालोगे? क्या
हम तो खैर फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, हमारे तो क्या मुद्दे जन मुद्दे हैं, जैसे सभी के मुद्दे एक ही है सब लोगों के, सड़क और पानी, दो ही मुद्दे हैं लोगों के इस विधानसभा। और कोई खास मुद्दा तो है नहीं, सड़क ही है, हाल देख ही रहे हैं, पानी है, दो ही मुद्दे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे इस बार क्या किसकी सरकार आने वाली? इस बार कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कांग्रेस की सरकार और बीजेपी सरकार में बेरोजगारी मार दिया हम 2 साल हम घर ही पड़े हम, देखो हम स्कूल में काम करते हैं 2 साल तनख्वाह नहीं मिली हम, कोई स्कूलों में तनख्वाह नहीं दी हम और घर बैठे हम 2 साल से बेरोजगार बैठे हम। ये बीजेपी सरकार ने हमें बिल्कुल बेदार कर दिया, बेकार कर दिया हम। आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार आएगी तो वो रोजगार देगी? चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए इस बार। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, इससे पहले 5 साल पहले ठीक हिसाब था, बढ़िया चल रहा है साहब। अब 2 साल कोरोना ने मार दिया, कोरोना ने घोर मार दिया। अब कोरोना है नहीं है पता नहीं, ये तो सरकार की चालक है, किसी चालक तो हम पता नहीं। का नाम? मेरा नाम अजीत। इस बार डोईवाला विधानसभा में क्या माहौल देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? समीकरण बढ़िया चल रहा है जी, और पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं, अच्छा माहौल है। तो आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम तो मोदी जी की सरकार ही देखना चाहेंगे, कमल भाजपा। बहुत अच्छा काम किया, उज्ज्वला योजना दी, किसान सम्मान निधि आज मिलती है क्षेत्र में, और आपका आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक की सीमा उसकी कर दी, तो बहुत अच्छा लोगों को फ़ायदा है। जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे, आज लोग हॉस्पिटल जा पाते हैं। जॉली ग्रांट तक जाने की हिम्मत नहीं होती, लोग आज 5 लाख का सुरक्षा कवच मोदी जी के सौजन्य से है। अभी हमने पीछे डोईवाला में लोगों से बात की है, उन्होंने बोला है कि भाजपा से पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किया है, महंगाई है, बेरोजगारी है। मैं अपने क्षेत्र से कहना चाहूँगा, हमारा एक बहुत प्रगति क्षेत्र है, और हमारे यहाँ कई लाखों की जो है सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई, जल जीवन मिशन से चलाई गई, सड़क घर घर पक्के खड़ूंजे कर दिए गए, पुस्ता निर्माण कार्य, मतलब बहुत अच्छे ढंग से हमारे इसमें मोदी जी के कार्यकाल में चल रहा है। आपको क्या लगता है क्या माहौल बना हुआ है डोईवाला विधानसभा? माहौल ठीक है, हम तो माहौल ये चाहिए हमें कि जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है। एक तो पहले नंबर व्यवस्था हॉस्पिटल की है, दूसरी बात शिक्षा का है, शिक्षा का भी इतना वो नहीं है सही। अच्छा, तीसरी बात है कि पानी की व्यवस्था, उसके हर पानी का जो है हर चीज़ जो है उसके हमारा जो है खाले का पानी आता है, इसलिए जो टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। हैं जी, वोट मांगने सारे आते हैं जी, सब वोट मांगने आते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि गैस की समस्या है, गैस घरेलू गैस इसलिए महंगी कर दी, और तेल वगैरह जो भी ये खाने की चीज़ें हैं ना, ये महंगाई ज़्यादा। कांग्रेस ने बोला कि इस बार अगर हमारी सरकार आती है तो 500 रुपये से ऊपर सिलेंडर नहीं होगा। हाँ, ये बोल रहा हूँ उन्होंने। बाकी ये आपको क्या लगता है? अब हमें पब्लिक के ऊपर बात है भाई, हमारे से थोड़ी होता है, पब्लिक जो चाहेगी तो होगा। आपको क्या लगता है? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बताइए नहीं क्या मुद्दे हैं आपके? किस मुद्दे को लेकर ठीक है, मुद्दे ठीक है। बताइए, वोट तो डालते हो ना? हाँ, डालते हैं। तो बताइए कौन क्या मुद्दे हैं आपके? ठीक चल रही सरकार, कौन सरकार देखना चाहते हो इस बार? ठीक ही है, जो चल रही बीजेपी चल रही, बढ़िया चल रही। फिर से बीजेपी देखना चाहते हो? लहर बीजेपी रहनी चाहिए, जो कार्यकाल में होना चाहिए सही। काम कैसा किया है बीजेपी सरकार? ठीक करा। आपको क्या लगता है? भाई जी हमारी तो बीजेपी है, 100 किलोमीटर की बात है, बीजेपी है। पीछे हमने लोगों से बात की है तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। वो करे ना करे हमारे लिए उससे कोई मतलब नहीं, वो हिंदू राष्ट्र वाली है, हम बीजेपी के हैं। सब सही है, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। आपका नाम? हमें पता नहीं है। नाम आपका? पवन पटवाल। इस बार आप डोईवाले में क्या माहौल देखने को मिला है? माहौल हम क्या बता सकते हैं, ठीक ठाक ही है। कैसी सरकार चाहते हो? क्या मुद्दे हैं आपके? किस मुद्दे पर इस बार वोट डालने वाले? मुद्दे तो यही है, चलो बीजेपी ने अच्छा काम किया है और हम तो बीजेपी के साथ ही हैं। अभी हमने कुछ पीछे लोगों से बात की तो कहने की बीजेपी पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ है। अब उनके हिसाब से अब हम बता नहीं सकते हैं, उनकी सोच अलग है। जो आदमी अपनी सोच है, हर किसी का काम मतलब ये है कि हर लड़की कोई घर में नौकरी बनाने नहीं जा सकता, हल बांधने नहीं जा सकता। जो जनता का वैसा काम उनको हो ही रहा है, हो रहा है, बढ़िया हुआ, सबसे बढ़िया हुआ। माहौल किस तरह का माहौल बना हुआ? अब माहौल तो देखो जी, अब माहौल तो बाबू ये तो अब 1-2 दिन के बीच ही वही पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी माहौल वैसे ठीक है। किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हो? हमारा मुद्दा तो सिर्फ मोदी का मुद्दा है, देश सुरक्षित, प्रदेश सुरक्षित, सब कुछ सही सही, मोदी है सब कुछ। माहौल बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि हमारे लोगों ने, सब लोगों ने डोईवाले के एक यशस्वी आदमी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, भारी मात्रा में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि भाई त्रिवेंद्र जी आएंगे तो खुशहाली लाएंगे,
लेकिन त्रिवेंद्र जी यहाँ के लोगों की अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरे, काम नहीं कर पाए। जनता में भारी विरोध है और इस बार कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है ज़्यादातर वो बीजेपी के खिलाफ वोट मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी को हराने में कांग्रेस सक्षम है, तो इसलिए सभी लोग कांग्रेस को बढ़ चढ़ के वोट देने का कार्य कर रहे हैं। इस बार यहाँ जातिवाद क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ स्थानीय मुद्दों पे गौरव भाई को गिन्नी को जिताने का काम कर रहे हैं। आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? भाई सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का ही है। जो सिलेंडर 22 रुपये का 400 रुपये का होता था, आज वो 1000 रुपये का हो रखा है। गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अमीर आदमी तो जो 1000 रुपये पे कर लेगा, पर गरीब आदमी जो 400 रुपये की गाड़ी कर रहा है वो क्या करेगा बेचारा? अपने बच्चे पाल लेगा या अपने गैस सिलेंडर लेगा? ऐसा बड़ी बात मुझे महंगाई की है। तो वाला विधानसभा की जनता ने इस बार क्या मूड बना रखा है? इस टाइम यह है कि कांग्रेस को ही जिताना है, हर किसी भी तरह से कांग्रेस को जिताना है। भाजपा कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को बिल्कुल सफा कर वो देंगे। कहते रहे उनकी जुमलेबाजी है। त्रिवेंद्र रावत थे, वो झूठ बोल गए थे। यहाँ पे 3 साल पहले उन्होंने ये वाटिका है बगल में, वहाँ कहा था कि मैं यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत है एक सीवर लाइन की, मैं बहुत जल्दी तुरंत इसको चालू करवाने वाला हूँ। और वही बात है, आज तक कोई बात ही नहीं है, जुमलेबाजी, खाली झूठ, फकत झूठ ही बोलना इन लोगों का काम है। अपने पीछे बात की है कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का निकल गया है कि पिछले 5 साल में कोई ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है। महंगाई इतनी है, ज़्यादा नहीं। ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने महंगाई करके गए हुए हैं। ये अभी 1.5-2 साल की बात है, एक रिफाइंड के पैकेट के ऊपर, सरसों के पैकेट के ऊपर 120 रुपये ऊपर से खाना कितनी नाजायज़ बात है। उसमें गरीब आदमी नहीं खाता सरसों का तेल, क्या रिफाइंड नहीं इस्तेमाल करता गरीब आदमी? हर चीज़ महंगाई के उठा रखी है। यातायात महंगा है। गाड़ी वालों को बोलते हैं तुम इतने का टिकट क्यों मांग रहे इतने पैसे? क्या करें जी, डीजल पेट्रोल महंगा है। उस टाइम तो इन्होंने हल्ला मचाया था कि जी हम डीजल भी सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे। हर आदमी गैस नहीं ले पाता। गैस के बुरे हाल कर दिए इन्होंने। 450 और 400 रुपये का सिलेंडर था, तो उस टाइम स्मृति ईरानी पैरों में घुंघरू डाल के नाचती थी कि हम गैस सिलेंडर सस्ता कराएंगे, और मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ बेचती थी कि चूड़ियाँ पहन लोगी, तुम्हारे से गैस सिलेंडर नहीं संभल रहा। सरकार आएगी तो गैस सिलेंडर सस्ता होगा। अगर सस्ता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो महंगा तो इन्होंने करा है, इसी तरह से खाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मुख्य कारण ये है कि डोईवाला तो क्या पूरे प्रदेश में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ, और उनकी जो विधानसभा है वो पहले भी यहाँ से भाग चुके थे रायपुर में लोगों ने हराया, फिर वो डोईवाला आ गए। डोईवाला के सम्मानित लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, लेकिन जो उम्मीद थी डोईवाला विधानसभा के लोगों की, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ है। जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। डोईवाला की जनता ने क्या मूड बना? डोईवाला की जो सम्मानित जनता है, कई वर्षों से हमारी एक ही मांग चल रही थी कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, जिसमें हमने खुद भूख हड़ताल की थी। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को मानकर एक स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जो सुख और दुख का साथी है, हमारे बीच का साथी है और युवा लड़का है। इसीलिए डोईवाला की सम्मानित जनता ने, चाहे वो बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, युवा शक्ति हो, छात्र छात्रा हो, सबने मन बना लिया है कि हम गौरव चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। तो ये बताइए, यहाँ की बड़ी समस्या है चीनी मिल है, यहाँ पे गन्ना किसान है, उनके मुद्दे जो है क्यों नहीं उठाती लोग? नहीं, हमने तो मुद्दे उठाए हैं, डोईवाला के तमाम किसानों ने उठाया है, हमने भी उठाया है। और लेकिन जो मुद्दा है, जो गन्ने की पेमेंट है, वो भाजपा सरकार ने की नहीं। यहाँ तो क्या आप उत्तर प्रदेश में भी नहीं की है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा 4 दिन पहले हमने पैसा दिया, कुछ भी नहीं है इस प्रकार की। सिर्फ जुमलेबाजी है। जो धर्म के नाम पे और जात के नाम पे जो भाजपा राजनीति करना चाह रही है, वो इस बार उनका मैटर नहीं चलेगा। मन बना लिया जनता ने कि उखाड़ फेंकेगा। इस वक्त हम डोईवाला विधानसभा में खड़े हुए हैं। सर, डोईवाला में इस बार क्या माहौल बना? डोईवाला में खुशी का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस ने डोईवाला के लोगों की बात मान करके इस बार स्थानीय प्रत्याशी को, यहाँ के वोटर को टिकट दिया है। हमारे बीच का नौजवान है, हमारा साथी है, और सब लोग बहुत प्रसन्न है इस बात से, बड़े खुश हैं। कौन से मुद्दे हैं जो जनता इस बार मुद्दों पर वोट डाले? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो लोकल प्रत्याशी होना ही था। बाकी विकास तो एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें
हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आउटपुट देता है और हमारे साथी में बहुत अच्छी क्षमता है। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए उनकी पत्नी थी, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में करा है और विधायक के रूप में निश्चित तौर पर वो वन ऑफ द बेस्ट MLA होंगे उत्तराखंड के। त्रिवेंद्र जी ने इस बार टिकट को छोड़ दिया है, तो इससे आपको कितना फायदा हुआ? अब त्रिवेंद्र जी के फायदे नुकसान तो वही गिना सकते हैं। त्रिवेंद्र जी होते तो शायद मैं चुनाव लड़ता, ये फायदा नुकसान हुआ है। भाजपा कह रहे हैं कि इस बार हम 60 पार हैं। भाजपा 60 पार है, ये तो उनका नारा है और वो 15 लाख वाले जो वादे को भी जुमला कह सकते हैं, तो उनके जुमले चलते रहते हैं, नए नए जुमले बनाते रहते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो तो आप यहाँ क्षेत्र की जनता से जाके पूछ सकते हैं। अभी हमने जो जनता से बात की है, सबसे बड़ा मुद्दा यही महंगाई का, रोजगार, यही सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए, महंगाई रोजगार हो तो हमारे मैनिफेस्टो में है कि कांग्रेस आती है, यदि आती है और आ रही है तो हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। लोग बहुत त्रस्त हैं, लोग डरे हुए हैं, इसलिए बोल नहीं रहे, पर वोट जो है, वोट जो डर से नहीं बदलता। डोईवाला में किसान वोट बैंक कुछ ज़्यादा है उत्तराखंड के, तो यहाँ का जो किसान है उसका मूल क्या है? देखिए, किसान के साथ जो अन्याय पिछले 1 वर्ष में हुआ है और किसानों ने जिस शिद्दत के साथ अपनी मुहिम को चला के रखा, इतना बड़ा आंदोलन शायद विश्व में कहीं और नहीं चला होगा। बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, बहुत ही लोगों के सहयोग से। तो किसान तो निश्चित तौर पर जो अत्याचार उनको हुए हैं उसका जवाब वोट के रूप में कांग्रेस को जिता के देगा। तो इस बार आप उत्तराखंड की जनता से क्या कहना चाहिए? उत्तराखंड की जनता से क्या अपील करना चाहिए? उत्तराखंड की जनता से कहना चाहेंगे, निश्चित रहिए कि कांग्रेस आ रही है, आप लोगों के काम होंगे। जो महंगाई की मार आप पे पड़ी है, कांग्रेस उसे रोकने का काम करेगी, ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। तो देखा आपने रायपुर और डोईवाला की जनता की क्या है राय। कुछ लोग तो हमारी भाजपा की सरकार चाहते हैं और कुछ लोग कांग्रेस की। ये तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किसके सर सहरा सजेगा। सत्य के साथ